Hello everyone, I welcome you all in chemistry class. I hope that your studies must be going on smoothly and conveniently, and you must be studying seriously because in this lockdown period you have a lot of time to study. In this chapter surface chemistry till now we have studied about in the last video classification of colloids, and in that we have discussed about lyophobic and lyophilic colloids, their respective examples, then multimolecular colloid, associated colloid and macromolecular colloids and their respective examples. So till here we have studied this much. Today our main topic will be preparation of colloids, whether it is lyophilic or lyophobic, how they can be prepared. Preparation of colloids. पहला लायोफिलिक कोलॉइड. अब क्योंकि लायोफिलिक कोलॉइड में डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, सो दे कैन बी प्रिपेयर्ड वेरी इजीली. दीज आर क्वाइट स्टेबल. ये कोलॉइड स्टेबल होते हैं, हमने कल ही पढ़ा है, एंड कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड बाई शेकिंग डिस्पर्स्ड फेज विद डिस्पर्जन मीडियम. यानी कि एक कंटेनर लें, उस कंटेनर में डिस्पर्स्ड फेज लें, डिस्पर्जन मीडियम लें और उनको शेक कर दें, बस कोलॉइड तैयार है. जैसे गम का हम कोलॉइड बना सकते हैं, ऐसे जेलेटिन का, एग एल्बुमिन का. एग एल्बुमिन वाइट वाला पार्ट होता है एग का, येलो वाला पार्ट योक होता है. स्टार्च का कोलॉइड, जैसे स्टार्च पाउडर स्टार्च आता है जिसको हिंदी में हम लोग अरारोट बोलते हैं. थोड़ा सा लो पानी के अंदर लेके उसको मिक्स कर दो, मिक्स करने के बाद फिल्टर कर दो, यू विल गेट अ कोलॉइड ऑफ स्टार्च. तो ईजी होता है क्योंकि डीपी और डीएम के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है. दूसरे होते हैं लायोफोबिक कोलॉइड. अब लायोफोबिक कोलॉइड वो कोलॉइड्स हैं जिसमें कि इंटरेक्शन डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम में बीच में कम होती है, तो इसीलिए उनको कुछ स्पेशल टेक्निक से हम प्रिपेयर करते हैं. पहला मेथड है कंडेंसेशन मेथड. नाम से क्लियर है. कंडेंसेशन मेथड में जब हम प्रिपेयर करेंगे तो छोटे छोटे पार्टिकल्स जुड़ जाएंगे और वो कोलॉइडल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो ये कॉन्सेप्ट इसमें हम यूज़ करते हैं. इन दिस टाइप ऑफ मेथड्स पार्टिकल्स आर इंड्यूस्ड टू कंबाइन टू फॉर्म एग्रीगेट्स हैविंग कोलॉइडल डायमेंशंस. यानी पहले इनिशियली उनका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम होगा, और जब हम प्रिपेयर करेंगे यानी बनाने के दौरान, यानी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, द पार्टिकल्स विल एग्रीगेट, विल जॉइन एंड कम इनटू द कोलॉइडल डायमेंशन. तो इसमें कंडेंसेशन मेथड में पहला मेथड है केमिकल मेथड. केमिकल मेथड में केमिकल रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके प्रेसिपिटेट्स बनेंगे और वो प्रेसिपिटेट कोलॉइडल फॉर्म में होंगे. फॉर एग्जांपल पहला मेथड है डबल डिकम्पोजिशन. इसका एग्जांपल बता रहा हूँ मैं. बाई पासिंग H2S गैस थ्रू अ सोल्यूशन ऑफ आर्सेनिक ऑक्साइड. आर्सेनिक ऑक्साइड वाटर सॉल्युबल है, इसका सॉल्यूशन, इसमें से H2S गैस पास कर दें तो आर्सेनिक सल्फाइड के प्रेसिपिटेट बनते हैं और ये प्रेसिपिटेट कोलॉइडल फॉर्म में होते हैं. तो हम कह सकते हैं इस रिएक्शन से हम आर्सेनिक सल्फाइड का कोलॉइड प्रिपेयर कर लेते हैं. दूसरा एग्जांपल है सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम आयोडाइड इक्विवेलेंट अमाउंट में हम डिसॉल्व करें या मिक्स करें, यानी 1 मोल सिल्वर नाइट्रेट और 1 मोल सोडियम आयोडाइड. तो जैसे ही इन दोनों को मिक्स करेंगे सिल्वर आयोडाइड के येलो प्रेसिपिटेट जनरेट होते हैं, तो वो कोलॉइडल फॉर्म में होंगे, तो वो सिल्वर आयोडाइड का कोलॉइड बन जाएगा. यह पहला मेथड था डबल डिकम्पोजिशन का. सेकेंड मेथड है ऑक्सीडेशन. इसमें कोई सब्सटेंस को हम ऑक्सीडाइज करेंगे और ऑक्सीडाइज करके वो प्रेसिपिटेट बनाएगा और वो प्रेसिपिटेट कोलॉइडल फॉर्म में होंगे. एग्जाम्पल है व्हेन H2S गैस इज पास थ्रू एक्वस सोल्यूशन ऑफ SO2 और नाइट्रिक एसिड, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, देन अ कोलॉइड ऑफ सल्फर इज ऑब्टेन्ड. केमिकल रिएक्शन है SO2 प्लस H2S, सल्फर का सॉल्व बन जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएंगे प्लस वाटर. ऐसे H2S by the oxidation, this nascent oxygen can be obtained from nitric acid, then we get sulfur colloid or sulfur salt. तो in chemical method third one is reduction.
तो इसमें किसी एक सब्सटेंस का रिडक्शन करेंगे और रिडक्शन करके वो प्रेसिपिटेट बनाएगा, वो कोलोइडल फॉर्म में होगा। बाय दिस मेथड कोलोइड ऑफ अ मेटल इज फॉर्म्ड। मेटल का कोलोइड बनता है इसके अंदर बाय यूजिंग सम सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। फॉर एग्जांपल गोल्ड 3 क्लोराइड AuCl3 की रिएक्शन हम कराएं टिन 2 क्लोराइड से, टिन 2 क्लोराइड which act as a reducing agent, then this gold is being precipitated and we get gold sol. Along with it tin 4 chloride is formed. तो यहाँ पर हम गोल्ड का सॉल्ट प्रिपेयर कर लेते हैं। फोर्थ मेथड है केमिकल मेथड में हाइड्रोलिसिस। बाय दिस मेथड कोलॉइड्स ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल फेरिक क्लोराइड जो ब्राउन कलर का सॉल्ट होता है, डार्क ब्राउन कलर का, वाटर के साथ मिक्स करके उसको बॉईल कर दें। तो जैसे ही बॉईल करेंगे तो फेरिक क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी एंड विल गेट फेरिक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट इन द फॉर्म ऑफ कोलाइड प्लस HCl. So in the condensation method, these were the 4 methods by chemical method by which we can prepare colloid. After chemical method, we have physical methods also under condensation method category. First, by exchange of solvent. Very good example. अब इसका प्रिंसिपल क्या है वो समझ लीजिए। When a true solution, किसी भी एक सब्सटेंस का true solution is mixed with an excess of other solvent, कोई दूसरा सॉल्वेंट हो वो एक्सेस में ले लें, in which solute is insoluble, जिसमें कि वो सॉल्यूट जो हो जिसका कि ट्रू सॉल्यूशन लिया है वो इनसॉल्यूबल हो, बट सॉल्वेंट इज मिसेबल, लेकिन जो सॉल्वेंट हमने दूसरा लिया है वो मिसेबल हो, देन वील गेट ए कोलाइड। बहुत बढ़िया एग्जांपल है। व्हेन अ ट्रू सॉल्यूशन ऑफ सल्फर इन एल्कोहल, यानी सल्फर एल्कोहल में सॉल्यूबल है तो सल्फर का एल्कोहल में एक ट्रू सॉल्यूशन बन जाएगा। अब इस सॉल्यूशन को हम मिक्स कर दें किसके साथ, एक्सेस ऑफ वाटर, तो वाटर में सल्फर तो इनसॉल्यूबल है लेकिन वाटर में एल्कोहल मिसेबल है, तो सल्फर का कोलाइड बन जाएगा वाटर के अंदर, देन विल गेट अ कोलाइड ऑफ सल्फर इन वाटर। एक बार फिर बता रहा हूँ, सल्फर का एल्कोहल में ट्रू सॉल्यूशन मिक्स कर दो वाटर में, अब वाटर के अंदर सल्फर है इनसॉल्यूबल लेकिन वाटर एल्कोहल के साथ है मिसेबल, तो वो एल्कोहल में से सल्फर निकल के बाहर आ जाएगा और वाटर में वो सस्पेंड हो जाएगा और बना देगा कोलाइड ऑफ सल्फर जो लाइट येलो या वाइट कलर का होता है। सेकेंड मेथड है फिजिकल मेथड में बाई एक्सेसिव कूलिंग, बहुत ज़्यादा ठंडा कर दें। अ कोलाइड ऑफ आइस इन एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक क्लोरोफॉर्म इज ऑब्टेन्ड बाई फ्रीजिंग द सोल्यूशन। भाई वाटर और क्लोरोफॉर्म एक दूसरे पे मिसेबल है, तो ये सॉल्यूशन लेते हैं और उसको धीरे 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 ठंडा करते जाते हैं विथ कांस्टेंट स्टिरिंग। तो जब उसे ठंडा करते हैं तो वाटर का तो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और क्लोरोफॉर्म का उससे कम। तो जब एजिटेट करते करते स्टिरर से स्टिर करते करते जब टेम्परेचर 0 डिग्री के लगभग आ जाएगा तो जो वाटर होगा वो फ्रीज हो जाएगा, आइस बन जाएगी। लेकिन क्योंकि हम उसको एजिटेट कर रहे होंगे तो वो आइस के पार्टिकल का साइज बड़ा नहीं हो पाएगा, वो कोलॉइडल डायमेंशन में आ जाएगा, तो आइस का कोलॉइड बन जाएगा इन क्लोरोफॉर्म एज अ डिस्पर्जन मीडियम। सेकेंड मेथड है डिस्पर्जन मेथड। डिस्पर्जन का मतलब है ऐसे मेथड्स जिसमें कि बड़े पार्टिकल्स को ब्रेक करके स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट कर दें इनटू कोलॉइडल डायमेंशन, यानी तोड़ दें। इन दिस मेथड large particles of the substance are broken into particles of colloidal dimension in dispersion medium, यानी बड़े पार्टिकल्स को तोड़ तोड़ करके कोलॉइडल डायमेंशन में हम कन्वर्ट कर दें। These colloids are stabilized। अब क्योंकि लायोफोबिक की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग, तो DP और DM के बीच में इंटरेक्शन स्ट्रांग नहीं है, तो हमें एक तीसरा सब्सटेंस मिलाना पड़ता है जो कि DP और DM को एक दूसरे से बाइंड करके रखेगा। तो हम इसको क्या बोलते हैं, दीज कोलॉइड्स आर स्टेबलाइज्ड बाय द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल एजेंसी कॉल्ड एज स्टेबलाइजर्स और स्टेबलाइजिंग एजेंट्स। और ज़्यादातर ये स्टेबलाइजिंग एजेंट्स होती हैं कोई सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग।
डिस्पर्जन मेथड का पहला तरीका है मैकेनिकल डिस्पर्जन। मैकेनिकल डिस्पर्जन मतलब हम मैकेनिकली फोर्स लगा करके पार्टिकल्स को तोड़ दें। जैसे गेहूं से हम लोग आटा बनाते हैं मिल के अंदर, मिक्सी के अंदर हम लोग चटनी बनाते हैं मिक्स करके बड़े पार्टिकल को तोड़ करके, कुछ उसी तरीके से। इन दिस मेथड अ कोर्स सस्पेंशन ऑफ सब्सटेंस is converted into a colloidal dimension in dispersion medium by grinding it in a colloidal mill or a ball mill or ultrasonic precipitator। क्या कर रहे हैं इसके अंदर, एक हम कोर्स सस्पेंशन ले रहे हैं। कोर्स सस्पेंशन में क्या होगा, डिस्पर्स्ड फेज जो चाहिए जिसका कोलॉइड बनाना है वो, प्लस डिस्पर्जन मीडियम जिस पर बनाना है वो, प्लस एक स्टेबलाइजिंग एजेंट, तीनों का सस्पेंशन होगा। उस सस्पेंशन को हम कोलॉइड मिल में या बॉल मिल में या अल्ट्रासोनिक डिसइंटीग्रेटर उसके अंदर मिक्स कर देंगे तो वो चर्निंग हो जाएगी। चर्निंग होकर के वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा और उन पार्टिकल का जो डायमेंशन होगा वो कोलॉइडल डायमेंशन होगा। ये कोलॉइडल मिल का डायग्राम है, बिल्कुल क्लियर। ये और ये दो मेटल की डिस्क हैं और दोनों के बीच में गैप इस तरीके से डिसाइडेड होता है कि वो जब इन सस्पेंशन को ब्रेक करेगा या ग्राइंड करेगा तो वो कोलॉइडल डायमेंशन में ही टूट के हैं। ये ध्यान रखना। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम गेहूँ पीसने वाली जो चक्की होती है जिसको कि हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्लोर मिल, उस फ्लोर मिल में डालते हैं गेहूँ। हमको आटा चाहिए तो दोनों जो स्टोन्स होते हैं फ्लोर मिल के उनके बीच में गैप स्पेसिफाइड, और उसी गेहूँ से अगर हमको मैदा बनाना है तो उन दोनों मेटल डिस्क या स्टोन्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो अलग तरीके से डिफाइंड है, और उसी से अगर हमको सूजी बनानी है तो अलग डिफाइंड है। यानी कि इंट्रोड्यूस हम गेहूँ करते हैं चक्की में, लेकिन दोनों स्टोन्स के बीच में जो गैप होता है उससे डिसाइड होता है कि हमें आटा मिलेगा कि सूजी मिलेगी कि मैदा मिलेगी। उसी तरीके से इन दोनों मेटल डिस्क के बीच में गैप हम इतना रखते हैं कि वो ग्राइंड होकर के सस्पेंशन कोलॉइडल फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पे इनका जो रोटेशन होता है अलग तरीके से होता है। दोनों मेटल की डिस्क को दो अलग अलग मोटर से रोटेट करते हैं और वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में 7000 आरपीएम पर। आरपीएम मतलब होता है रोटेशंस पर मिनट। द टू मेटल डिस्क्स आर rotated in opposite direction at 7000 rpm to grind the suspension and convert it into colloidal solution या colloidal salt। ये इसका एक तरीका होता है, ठीक है। जैसे कि समोसे के साथ हम लोग चटनी खाते हैं हरी वाली, वो कुछ इसी तरीके से बनाई जाती है। घर में मिक्सी में चटनी बनाते हैं वो कुछ इसी तरीके से होती है। सेकंड मेथड है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड, और इसका एक और नाम है ब्रिडिक्स आर्क मेथड। इस मेथड से हम लोग सिर्फ और सिर्फ मेटल का कोलॉइड बना सकते हैं। इसका फिगर मैंने यहाँ पे बना रखा है, बिल्कुल क्लियर फिगर है। ये एक बीकर है, इस बीकर के अंदर मैंने लिया डिस्पर्जन मीडियम प्लस स्टेबलाइजिंग एजेंट, और इसको हमने रख दिया है आइस बाथ में, आइस बाथ जिसमें होगा फ्रीजिंग मिक्सचर। आपको पता होगा फ्रीजिंग मिक्सचर में क्या होता है, सॉल्ट प्लस आइस। अब क्योंकि इस टेक्निक से या इस मेथड से हम क्योंकि सिर्फ मेटल कोलॉइड बनाते हैं, तो जिस मेटल का कोलॉइड बनाना है जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, उसी की रॉड्स ले लें। गोल्ड का कोलॉइड बनाना है तो 2 रॉड गोल्ड की ले लो, सिल्वर का कोलॉइड बनाना है तो दोनों रॉड सिल्वर की ले लो, और इनको कनेक्ट कर दो टू हाई पोटेंशियल डिफरेंस, सो दे विल एक्ट एज ए इलेक्ट्रोड। ये है कैथोड और ये है एनोड। तो इस जब ठंडे डिस्पर्जन मीडियम में जिसमें कि स्टेबलाइजिंग एजेंट है, जब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक दूसरे के साथ टच करेंगे, अब क्योंकि ये हाई पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्टेड है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट होगा। जब इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट होता है तो टेम्परेचर 3000 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग हो जाता है, 2500 से लेकर के 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। इतने हाई टेम्परेचर पे ये जो मेटल है वो इवेपोरेट हो जाएगा, वेपर्स बन जाएंगे, और वो वेपर्स जैसे इस ठंडे कोल्ड
आइस कोल्ड डिस्पर्स जब मीडियम के कांटेक्ट में आएंगे वो वेपर इमीडिएटली कंडेंस हो जाएंगे और वो कंडेंस होकर के कोलॉइडल डायमेंशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब डीएम के साथ हमने स्टेबलाइजिंग एजेंट ले लिया है, तो वो डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल, मेटल के, स्टेबलाइजिंग एजेंट और डिस्पर्जन मीडियम तीनों बाइंड करके एक कोलॉइड प्रिपेयर कर लेते हैं। अब इसको देख लीजिए एक बार फिर से। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स डिस्पर्जन एज वेल एज कंडेंसेशन। नाइस पॉइंट टू बी नोटेड। Colloids of metals like gold, silver, platinum, etc. can be prepared by this method. An electric arc is struck between electrodes of the metal which are immersed in dispersion medium containing a stabilizing agent or stabilizer. The intense heat which is produced by electric arc vaporizes metal. तो ये हो गया क्या? डिस्पर्जन। विच देन कंडेंसेस, तो ये हो गया कंडेंसेशन टू फॉर्म पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल डायमेंशंस। सो वेरी गुड मेथड टू प्रिपेयर कोलॉइडल सॉल्ट ऑफ मेटल्स। नेक्स्ट थर्ड मेथड इन डिस्पर्जन मेथड इज पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी बच्चे इसको अच्छे से याद रखेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन या कन्वर्टिंग a freshly prepared precipitate into colloidal form। यानी फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को कोलॉइडल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे? बाय शेकिंग देम विथ डिस्पर्जन मीडियम इन प्रेजेंस ऑफ सम सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। इन दिस केस दिस सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट which was earlier known as stabilizing agent, here it is called as peptizing agent। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को डिस्पर्जन मीडियम और पेप्टाइजिंग एजेंट के साथ में अच्छे से शेक कर दें तो वो पेप्टाइजेशन प्रोसेस है और इससे कोलॉइड बन जाता है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि पेप्टाइजिंग एजेंट मस्ट हैव एन आयन कॉमन टू प्रेसिपिटेट। यानी जो प्रेसिपिटेट के पास जो आयन्स होते हैं, कैटायन एंड आयन, उनमें से कोई एक आयन पेप्टाइजिंग एजेंट के अंदर ज़रूर होना चाहिए, तभी वो पेप्टाइजिंग एजेंट होगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब पॉइंट आता है कि क्यों होता है ऐसा, यानी कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन या कॉज ऑफ पेप्टाइजिंग एजेंट, इसका इम्पैक्ट क्या है कि पेप्टाइजेशन में होता क्या है। ठीक है, तो ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन द प्रेसिपिटेट्स एड्सॉर्ब्स वन आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट which is generally common to the precipitate on its surface। एक बार फिर से ध्यान से समझ लीजिए। cause of peptization, during peptization the precipitate adsorbs one of the ion of the electrolyte which is common to the precipitate on its surface। यानी जो प्रेसिपिटेट हैं वो अपने सरफेस पर पेप्टाइजिंग एजेंट में से कोई एक आयन जो कि उस प्रेसिपिटेट के साथ कॉमन है उसको एड्सॉर्ब कर लेते हैं और उसके बाद क्या होता है, दिस कॉजेस द डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन द प्रेसिपिटेट। क्योंकि अगर कैटायन एड्सॉर्ब हो गए सरफेस पर प्रेसिपिटेट के तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा कोलॉइड का, और अगर एनाइन एड्सॉर्ब हो गए तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा कोलॉइड का। विच देन ब्रेकअप इनटू पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल डायमेंशन। यानी पहले एड्सॉर्ब होंगे, एड्सॉर्ब होकर के जो बड़ा पार्टिकल बनेगा वो फिर ब्रेकअप हो जाएगा एंड विल कन्वर्ट इनटू कोलॉइडल फॉर्म। मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल ले रखे हैं, उनको ध्यान से समझिए, इजी है समझना। व्हेन फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये प्रेसिपिटेट है, इज शेक्ड विथ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड, ये पेप्टाइजिंग एजेंट है। अब आप देख सकते हो कॉमन क्या है, Fe और Fe। तो इस पेप्टाइजिंग एजेंट में Fe3+ आयन इज कॉमन टू द प्रेसिपिटेट ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो व्हेन फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड आर शेक्ड विथ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड एज अ पेप्टाइजिंग एजेंट, इट एड्सॉर्ब्स फेरिक आयन्स एंड फॉर्म्स अ कोलॉइड। फिर उस कोलॉइडल पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने का तरीका भी अलग है। FeOH होल थ्राइस, ये तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मूला हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके Fe3+ आयन, जो कि
पेप्टाइजिंग एजेंट से आकर के एड्सॉर्ब हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, व्हेन फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड AgCl के प्रेसिपिटेट ऑन शेकिंग विद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 जो कि पेप्टाइजिंग एजेंट है, आयन कौन सा कॉमन है, Ag, देन दोज प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl एड्सॉर्ब्स सिल्वर आयन Ag प्लस एंड फॉर्म्स कोलाइड। तो कोलाइडल पार्टिकल का फॉर्मूला हो जाएगा AgCl, ये तो प्रेसिपिटेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाद Ag प्लस, ये वो आयन जो एड्सॉर्ब हो गया है। एक और एग्जांपल बता रहा हूँ, तीसरा इंपॉर्टेंट है ये, 1 नंबर में पूछा गया है, व्हेन सेल्यूलोज नाइट्रेट इज पेप्टाइज्ड विथ इथेनॉल द कोलॉइड ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एज कोलोडियन। क्या बोलते हैं इसको हम, कोलोडियन। तो आज की वीडियो में हमने सारे प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स कंप्लीट कर लिए हैं। हम उसको ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं, कंडेंसेशन मेथड एंड डिस्पर्जन मेथड। कंडेंसेशन मेथड के अंदर फिर 2 तरीके थे, केमिकल और फिजिकल। केमिकल मेथड में फिर 4 मेथड थे, डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस। फिजिकल मेथड्स में 2 थे, बाई एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट्स एंड बाई एक्सेसिव कूलिंग। वैसे ही डिस्पर्जन मेथड में जो टेक्निक्स थी, मेथड्स थे, पहला था मैकेनिकल डिस्पर्जन, कोलॉइडल मिल वाला एग्जांपल। दूसरा इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, जिसको कि हम ब्रिडिक्स आर्क मेथड भी बोलते हैं, और तीसरा पेप्टाइजेशन। तो इस तरीके से कोलॉइड्स की प्रिपरेशन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे कोलॉइड्स की प्यूरिफिकेशन और कोलॉइड्स की प्रॉपर्टीज़।